हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई सब बच्चों को, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो आप सभी? ऑल गुड? बढ़िया बढ़िया, गुड। मैं भी ठीक बेटा, बस आप लोग की कृपा से सभी लोग बढ़िया। ठीक है, चलो आगे देखो। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना E2 रिएक्शंस। ठीक है, E2 मैकेनिज्म को हम लोग फॉलो करेंगे। E2 रिएक्शन आखिरकार कौन सी होती है और ये कब होती है? ठीक है, E2 रिएक्शंस होने के लिए कम से कम दो कार्बन की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। कम से कम दो कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने E1 के अंदर देखा था ना कि पहले X लीव करके जाता है, फिर कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट वगैरह होती है, फिर H को ट्रैप करता है एट द एंड। और यहां पर आप लेते हो क्या? स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे आप क्या लोगे? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, बेस वो होता है जो H पॉजिटिव को ट्रैप करता है, राइट? तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये जो बेस है, ये क्या करता है? ये इस H को ट्रैप करता है। H को ये ट्रैप करेगा, ये H अपना बॉन्ड लेके निकल जाएगा और इस कार्बन के पास एक दो तीन, मतलब एक मिनट, हाँ ये रहा, एक दो तीन चार बॉन्ड थे। जैसे ही पांचवा बॉन्ड आएगा तो X को निकलना पड़ेगा। तो मतलब एक ही टाइम पर H और X निकलते हैं। ठीक, मतलब बीच में इंटरमीडिएट की कहानी बनती है कुछ ऐसी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां नया बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड वाला, और ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, ये वाला ऐसे। ठीक है, और पहले से कंडीशन क्या थी? न्यूट्रल। बाद में बेस ने आकर उसमें नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व करवाया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ओके, एट द एंड फिर क्या हुआ होगा? एट द एंड ये बन गया होगा RCH डबल बॉन्ड CH, इस तरीके से। ओके, तो इसमें एक और बात मैं आपको समझाता हूं, जो बोली जाती है कि E2 रिएक्शन तभी होगी, E2 रिएक्शन तभी होगी जब एंटी पेरिप्लेनर की कंडीशन होगी। एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन, ये एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन क्या है? कि जो बेस आ रहा है, बेस, ये कार्बन का H, ये बेस, बेस H, कार्बन, कार्बन X। आप देख रहे हो कि बेस जिस डायरेक्शन में H से अटैक कर रहा है, H पे अटैक कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ये भी है। मतलब ये सेम प्लेन में सारे पांच के पांच एटम अगर एक प्लेन में होंगे तभी E2 रिएक्शन होगा। बेस H को ट्रैप करेगा, इसको मैंने नाम दिया अल्फा, इसको मैंने नाम दिया अल्फा, इसको मैंने नाम दिया बीटा। ठीक है, तो मैं कहता हूं कंडीशन के लिए, एक तो बेस, बेस के साथ साथ बीटा H, बीटा H के बाद बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के बाद अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बाद अल्फा का X। ठीक है, तो देखो एक दो तीन चार पांच, पांच अगर एक प्लेन में रहेंगे तभी E2 रिएक्शन होती है, वरना रिएक्शन नहीं होती है। अब एक और बात सुनो, ओपन चेन के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई ओपन चेन में रिएक्शन हो ना, ओपन चेन में अगर आपसे बोला जाए E2 करके दिखाओ, तो नो टेंशन, टेंशन नहीं लेनी है आप, नो टेंशन, जब तक कि वो वेज और डैश बनाकर ना दे। ठीक है, जो आपको चेक करना है वो चेक करना है अपने रिंग के अंदर। रिंग के अंदर आपने बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है। ठीक है, मैं भी सिखाऊंगा इसके बारे में, अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इस बात को नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब होता है कि ये पांच एलिमेंट एक टाइम पर एक प्लेन में होना। देखो जैसे ये था ना, ये रिएक्शन को देखो, बेस H को ट्रैप कर रहा है, H कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन अल्फा से जुड़ा हुआ है, अल्फा X से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे रिएक्शन चलेगी। समझ की बात? ऐसे अगर मान लो यहां से ट्रैप करता तो ऐसे 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 इस प्लेन में होता, या इस प्लेन में होता, या इस प्लेन के अंदर होता। ओके,
वो ऐसा करता भी क्यों है, वो ऐसा करता भी क्यों है, वो क्यों नहीं इधर से अटैक किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के पास लोन पेयर वगैरह होता है ना, तो अगर वो यहीं से अटैक करता है या यहाँ से अटैक करता है तो लोन पेयर का रिपल्शन उसको मिलता है। आप तो जानते हो रिपल्शन मिलेगा, रिएक्शन बेकार हो जाएगी, है ना, इसलिए वो एंटी पेरिफेरल। देखो चलो मैं सिखाऊं आपको, एग्जाम्पल दो। देखो जैसे मान लो आपको बोला जाए कि ये आयोडीन है, ठीक है, ये आयोडीन है और इसके साथ आपको MeO नेगेटिव दे दिया गया है हीट करके। गाइस ध्यान सुनो, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, जैसे कि कोई भी न्यूट्रल वाला वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप उनको हीटिंग के प्रेजेंस में रख दो ना तो वो बेस का काम करना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो कि अगर न्यूट्रल कोई मॉलिक्यूल है, अगर आप उसको न्यूक्लियोफाइल कह रहे हो, अगर वो बेस है, मतलब सॉरी अगर वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, हीट कर दोगे तो वीक बेस की तरह काम करता है। अगर एनायन है, अगर वो कार्बन पे अटैक करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर आप उसको हीट कर दोगे तो वो फिर हीट कर दोगे तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। ठीक है, जब मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस किया था रूम टेम्परेचर पे, हीट पे वही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की तरह काम करता है। ओके, सो देखो यहाँ पे ऐसा है, सेम देखो ऐसी रिएक्शन MeOH दिया था आपने, वो इवन कर रहा था, MeO नेगेटिव दोगे तो E2 करेगा, कुछ नहीं करना। इसमें सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ये अल्फा ये बीटा, किसी भी दोनों बीटा सेम है तो किसी भी एक बीटा से ऐसे निकाल दो, ये हो जाएगा एल्कीन। ओके, अब एक और चीज देखो, मान लो मैंने यहां लगा दिया आयोडीन, अब आप लोग क्या कहोगे, क्या कहोगे, सर इसके पास ये अल्फा ये भी बीटा ये भी बीटा, तो इसका मतलब दोनों से ऐसे जाएगा। एक बात को और गौर से सुनो सभी लोग, कि इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, रीअरेंजमेंट वगैरह होती नहीं है, तो जहां पर भी हाइड्रोजन पड़ा हुआ होगा बस उसके आसपास वाले बीटा को देख के वहां से H को निकाल दो। ओके, राइट। अब देखो जैसे ये है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे लगा दिया आयोडीन, फिर आप क्या बोलोगे, सर ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा, बस एक ही रीअरेंजमेंट वगैरह तो होगा नहीं, तो प्रोडक्ट जो है इसका यही बन जाएगा। ओके, एक और चीज, अगर मान लो इस तरीके से दे रखा हो, इस तरीके से दे रखा हो, तो अब क्या कहोगे, सर ये अल्फा ये बीटा, पर बीटा के पास H नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि जो बेस है वो H को ट्रैप करने के लिए, इसका H नहीं है तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, बिकॉज ऑफ बिकॉज नो नो बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ओके, बात क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। अब देखो, अब मैं आपको जो बताने वाला था कि बेटा अगर ओपन चेन होता है तो उसमें E2 में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंटी पेरिफेरल के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते, ठीक है, बट वहीं अगर कोई रिंग वगैरह आ जाए, जरा ध्यान से देखना, जरा सभी लोग ध्यान से देखना, ध्यान से, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पूरी रिंग में जिस कार्बन पे हाइड्रोजन रखा है हमने उसको देखा, ठीक है, इस पर जो हाइड्रोजन है वो Br बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो इसको हमने बोल दिया अल्फा पोजीशन। ओके, इसके साथ वाली पोजीशन बीटा होगी, या तो ऊपर वाली होगी या तो नीचे वाली होगी। ऊपर वाली बीटा में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसके पास H नहीं है, नीचे वाले के पास H है तो मैं नीचे वाले को बीटा बोलूंगा जरूर। ठीक है, दूसरी बात
कि ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, पर अगर बी आर आगे को है तो दूसरे वाले पे एच पीछे को होना चाहिए। यहां पर एच आगे को आ गया तो हम कहेंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। रीजन क्या है? नो एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन, नो एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन। अभी रुके रहो जरा, 2 मिनट रुके रहो, मैं भी आपको एक और सिखाता हूं। अगर मान लीजिए ऐसी ही एक आपको रिंग दे दी जाए और तेरा बी आर और तेरा मान मिथाइल, ठीक है, तो जिस कार्बन पे बी आर लगा उसको हम अल्फा बोलेंगे, इस साथ वाले को हम बीटा बोलेंगे, तो इसके पास एच है। अब देखो इस वाले कार्बन पे बी आर आगे की तरफ है, अल्फा वाले पे बी आर आगे की तरफ, बीटा वाले पे एच पीछे की तरफ है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन हो जाएगी, बी आर वैसे निकल के चला जाएगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? देखो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये मिथाइल का मिथाइल रह जाएगा। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आई? थोड़ा बड़ा करके देखो, मैं रिपीट करता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देखो रिंग है, रिंग पे इधर इमेजिन करो, इधर इमेजिन करो, एक रिंग है, रिंग पे मिथाइल और मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, इसके पास एच नहीं है। इस वाली पोजीशन पे जो बी आर था वो आगे की तरफ था, तो जिस पर हेलोजन लगा होता है उसको लोग अल्फा पोजीशन बोलते हैं, साथ वाले को बीटा पोजीशन बोलते हैं। तो नीचे वाली पोजीशन बीटा है, ये वाली भी बीटा थी, बट इसके पास एच नहीं था, तो ये अल्फा, नीचे वाला बीटा, इस पे बी आर आगे की तरफ, और एंटी पेरिप्लेनर होने के लिए अगर ये आगे है तो इसको जो है पीछे होना चाहिए। एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन यही तो थी। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे मान लो ये ऐसे देखो, ऐसे टू टू टू, अगर हम डब्बे के फॉर्म में बनाए ऐसे टू, ये ऐसे ले लो, ऐसे ले लो टू, आप ऐसे ले लो टू, है ना। तो अगर बी आर आगे को है तो यहां पर ये पीछे को होना चाहिए था, इसी को एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन बोलते हैं। बट पहले वाले केस में क्या हुआ, बी आर आगे एच बी आगे, तो ये टू तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से, है ना। इसको हम लोग टू तो नहीं बोलेंगे, टू तो ये वाला होगा ना। तो टू अगर ऐसा नहीं है, टू ऐसा होना चाहिए, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, बी आर भी आगे और एच बी आगे, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन है नहीं। सेकंड वाले केस में क्या हुआ, बी आर आगे है और लास्ट वाले कार्बन पे बीटा वाले पे एच पीछे है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। रिपीट, क्लियर हो गया भाई ये बात? हाँ ठीक है। तो 3D में वही, अगर हम लोग क्लास के अंदर होते हैं तो फिर तो हमें ये सब चीज लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस मैं 3D में आपको पूरा इमेजिन करवा देता है, वो फुली आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, तो मैं जरा 2-3 एग्जांपल और लिखता हूँ, आप मुझे बताओगे, ठीक है। 2-3 और देता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना। बताओ भाई, ये रहा पीएच, ये रहा अपना क्लोरीन, बताओ प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ जल्दी से इसका। अरे ये बताओ कि इसमें बीटा कार्बन कितने हैं, बीटा वाला पोजीशन कितना है? सर इसमें बीटा वाली पोजीशन 2 है, क्यों? जिस पर हेलोजन लगा है वो अल्फा, उसके साथ वाला बीटा, एक ये वाला बीटा, एक ये वाला बीटा। एक बच्चे को कल डाउट था, अभिषेक को, सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अबे इसमें और इसमें डिफरेंस है ही नहीं, कहता डिफरेंस क्या है? मैंने कहा कि ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन कॉमन है, तो किसी एक को आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो ये वाला आएगा, या तो डबल बॉन्ड आप यहां लगा दो, है ना, या आप क्या करो, इस तरीके से लगा दो, ऐसे। समझ आ गई बात?
ठीक है बेटा, ये क्लियर होगा, फिर मैं आगे चलूं। ओके, मेरा बोर्ड क्लियर है बेटा या फिर मैं लाइट जलाऊं, मुझे बताना जरा। बोर्ड क्लियर है या फिर मैं लाइट जलाऊं? देखो ठीक है, लाइट के साथ में ठीक है। मैंने 2-4 और लाइटें लगा दी, ठीक है जी। ओके, अब देखो बहुत ध्यान से, अब हम लोग ऑर्गेनिक का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कंपाउंड बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है ना, जो हमारे बीएससी एमएससी में या फिर अपना जो हम बहुत ही कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं सीएसआईआर का, नेट वगैरह का, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो वहां पर इसका चैप्टर का बहुत यूज होता है, इस नाम का। ठीक है, ये नाम है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक, हमारा जो नाम है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मैंने आप लोगों को कल से कोई काम दे रखा है कि चैप्टर वाइज आप लोग अपने रिएक्शंस को लिखना है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो आपके लिए गलती होगी और आपको बहुत जल्द समझ में भी आ जाएगा। जब एग्जाम आएगा तो उस दिन आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आप लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं लिख रहे हो तो लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है? जब भी कभी कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड आए उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है, जब भी कभी कार्बन और मेटल के बीच में जब बॉन्ड आता है तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल देते हैं। क्यों? बोला गया कि कार्बन ऑर्गेनिक का और मेटल तो मेटल होता ही है। एक और बात, मेटल जो है हर मायने में कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से मेटल के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो हुआ क्या, अब मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा, आप मुझे बताओगे कि क्या वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं। ठीक है, देखो पहला देखो, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। आपने बताना है पहले वाला है या नहीं है, दूसरे वाला है या नहीं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर O और Na के बीच में है नहीं, यहाँ कार्बन मेटल के बीच में यस, यहाँ कार्बन मेटल के बीच में यस, यहाँ O और लेड के बीच में नो, यहाँ कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में यस, और इसी का नाम है हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम है साहब क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसी तरीके से एक और है अपने पास R2Cu एंड देन Li। ठीक है, ये है तो हम कहेंगे यस ये है, और इस रिएजेंट का नाम है गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स, ठीक है, इसको लिखो गिलमैन्स रिएजेंट। ठीक, एक आता है अपना RZnX, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है ही है, कार्बन सॉरी कार्बन और जिंक के बीच में, कार्बन कॉपर के बीच में, तो ये भी हो जाएगा। और इसका नाम है साहब फ्रैंकलिन्स रिएजेंट। फ्रैंकलिन्स रिएजेंट, ठीक है, फ्रैंकलिन्स रिएजेंट।
बेटा फर्स्ट वाले में इसलिए नहीं है क्योंकि O और मेटल के बीच में बॉन्ड है, हमें चाहिए कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड। ठीक है, एक और चीज लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि CH3 होल 4Si, CH3 होल 4Si, ये वाला क्वेश्चन, CH3 होल 4Si, तो क्या कहते हैं ये है, तुम कहेंगे नो ये नहीं है, बिकॉज सिलिकॉन इज नॉट अ मेटल, सिलिकॉन नॉट मेटल, सिलिकॉन मेटल नहीं है। ओके, बेसिकली सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन तो हमारा ये है मेटलॉइड है बेसिकली, है ना, इसलिए ये नहीं होगा। ओके, इतनी बात सबको क्लियर होगी, फिर मैं आगे चलूं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे हुआ। देखो लिख लो, हेडिंग लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम जनरली पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, फिर जब हम लोग एल्कीन एल्काइन पर आएंगे ना हाइड्रोकार्बन पे, तो वहां पे हम लोग गिलमेंस रीजन, वहां पे हम लोग फ्रैंकलिन रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही है, अगर आपको ये समझ में आ गया बाकी सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, हेडिंग लिखो, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। बोला ये जाता था कि साहब अगर कोई आरएक्स कंपाउंड है, एल्काइल हैलाइड, उसको मैग्नीशियम अगर आप दे दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, आपको याद है मैंने आपको बताया था एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, देखो ये वही है नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। तो कहा ये जाता है कि मैग्नीशियम बीच में जाकर फिट हो जाता है और ये बन जाता है RMgX। बोला ये जाता है कि मैग्नीशियम बीच में जाकर फिट हो जाता है। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर देखो ये R है, ये X है, ये मैग्नीशियम है, सॉरी ऐसा है, तो होता क्या बेसिकली कि इसका जो लोन पेयर है ना ये इसको खींचता है, और जब इसको खींचता है तो कार्बन के पास भी तो इससे ज्यादा नेगेटिव तो है ही, इससे नेगेटिव तो ये भी खींचता है इसको, जब दोनों खींचते हैं तो वैसा दोनों के बीच में आके फंस जाता है। ओके राइट, तो बन जाता है क्या RMgX। ओके, अब मुझे बात बताओ, अगर मैग्नीशियम का बीच में फंसना ही जरूरी है तो हमारा RX कैसा हो, मुझे बताओ हमारा RX कैसा हो जिसमें मैग्नीशियम का फंसना इजी हो जाए, बताओ हमारा RX कैसा हो, RF या RI जैसा हो, कैसा हो बताओ जल्दी से बताओ। बिल्कुल हमारा RX RI जैसा हो, क्योंकि जिसका बॉन्ड वीक होगा उसमें मैग्नीशियम को घुसना इजी हो जाएगा, क्यों, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब एक और चीज, कि ये तो RX हो गया, हमारा R कैसा हो, हमारा R कैसा हो, अगर मैं आपसे पूछूं CH3 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, हमारा R कैसा हो, क्राउडेड होगा तब घुसना इजी रहेगा या लीस्ट क्राउडेड होगा तब, हम कहेंगे सर लीस्ट क्राउडेड होगा। अरे यार किसी जगह क्राउडिंग बहुत ज्यादा है तो आपको उसमें घुसना इजी रहेगा, जहां कम क्राउडिंग होगी उसमें ऑब्वियसली इसमें कम क्राउडिंग होगी उसमें। ओके राइट, क्लियर हो गया आपको मेरे ख्याल से मेरी बात, है ना। तो एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये क्यों मैंने बनाया, ऐसा भी क्यों बनाया, आप जरा एनायन बना के दिखाओ, मान लो आपने ग्रिग्नार्ड रिंग बना लिया, ठीक है, तो R को नेगेटिव बनाओ जरा, मुझे बताओ कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली यही वाला ज्यादा स्टेबल है ना भाई, कार्बोकेटायन होता तो ये स्टेबल होता, कार्ब एनायन होगा तो ये स्टेबल होगा, ग्रिग्नार्ड रिंग में हम कार्ब एनायन ही पढ़ने वाले हैं, क्या कहते हो, बात क्लियर हो गई आप लोग को।
ओके, अब देखो, मान लो अगर मैं ग्रिग्नार्ड जेल बनाना चाहता हूं MEI और मैग्नीशियम देकर मैंने ईथर दे दिया, ठीक है। अगर मान लो मैंने CH3CH2 दे दिया, CH3CH2Br, तब भी हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो मैं यहां दे दूं Br, ये रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। मान लो अगर मैं बेंजीन के ऊपर दे दूं, बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर, है ना। अगर मान लो मैं इसके ऊपर दे दूं, BZ के ऊपर, तो साहब आप क्या बोल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा वर्सेटाइल कंपाउंड है जो कि कहीं भी बन सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम इसमें जगह फिट हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है, ये बन जाएगा MEMgI, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये बन जाएगा CH3CH2MgI, कोई दिक्कत नहीं है साहब। मुझे बात बताओ, कार्ब एनायन जहां जहां बन सकता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जहां जहां आ सकता है, मैग्नीशियम वहां वहां फिट हो जाएगा, ओके। तो रिंग के ऊपर, साइक्लोहेक्सेन में रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये बन जाएगा साहब Mg, ओके। अब मैं एक चीज बताता हूं, रिंग पे पॉजिटिव और रिंग पे अगर नेगेटिव की बात हो तो ये बन जाएगा, ये तो कभी बनेगा ही नहीं, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ओके। इसी तरह से ये जो ब्रिजेड है, ये जो ब्रिजेड है ना, इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव लग जाए ना तो यही बनेगा, ये तो कभी बनेगा ही नहीं। मतलब आपको समझ में आया, बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज भी ठीक रहता है, स्टेबल रहता है, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि sp3 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या था, sp3, ये अपने टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री बनाकर रख लेता है, ठीक है, ओके। सो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन सकता है तो मैग्नीशियम का फिट होना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या हो जाएगा, MgI, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgI। मेरी बात क्लियर हो गई हो तो फिर हम लोग आगे चले। अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो हम बस प्रिपेयर कर रहे हैं ना। मैं यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बेंजीन के ऊपर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है और इसके ऊपर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी, इसलिए मैंने इसको लिखवाया। ठीक है गाइस, क्लियर होगी बात, फिर हम जिंदगी में आगे चलें। लाइट कम है, अब दिखेगा। ठीक है गाइस, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात कि आखिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर ही क्यों दिया जाता है, बाकी कोई और सॉल्वेंट क्यों नहीं दिए जाते, राइट। तो होता क्या है, यहाँ पे पॉइंट लिखो, एक लाइन लिखो, ईथर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लिखो, ईथर ईथर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट, ईथर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। होता पता है क्या है कि ये जो RMgX है ना, ये जो RMgX है, और आप इसको ईथर देते हो ना, तो ईथर पता क्या करता है, जैसे मान लो ETO आपने दे दिया, ये वाला ET2O या ETOET, समझ रहे हो ना, ये ईथर है ना। एक और बात, आपने इस तरीके से भी दे दिया, तो होता पता है क्या है कि
आर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, मैग्नीशियम भी सॉरी एक्स भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन खींच रहे होते हैं तो इसका पॉजिटिव बनना बड़ा इजी हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, इसको सपोर्ट करके रखता है ये, कि भाई कहीं मैग्नीशियम भाग ना जाए। अगर मैग्नीशियम देखो, अगर आर एम जी एक्स आपने बना दिया और मैग्नीशियम तुरंत भाग जाए, तो आर का भी कोई लेना देना नहीं होगा, एक्स का भी कोई लेना देना नहीं होगा, तो उन दोनों को होल्ड रखने के लिए ईथर डाला जाता है ताकि मैग्नीशियम उसमें फिट हो जाए। बेसिकली होता क्या है कि मैग्नीशियम और आर के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है। आयनिक करेक्टर मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आर नेगेटिव की फॉर्म में ही ज्यादा रहना पसंद करता है। ठीक है, तो आर नेगेटिव अगर कंपाउंड में जुड़ा हुआ तुरंत आर नेगेटिव बन जाए तो हाईली रिएक्टिव हो जाता है, तुरंत तबाही मचा देगा, बीकर तोड़कर निकल जाएगा। तो क्या होता है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन स्लोली ट्रांसफर हो, उसके लिए भी हम लोग ईथर लगा देते, ये ईथर लगा देते हैं। क्यों? मान लो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे दिया तो आर नेगेटिव निकल जाएगा, बट अगर इसको बैक सपोर्ट मिलती रही तो इसकी वैलेंसी वगैरह ये सेटिस्फाई करने में लगा रहेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा बहुत हिचकिचाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को आप इलेक्ट्रॉन तुरंत दे रहे हो तो तबाही मचा देगा, किसी को इलेक्ट्रॉन रोक रोक कर दे रहे हो तो वो रिएक्शन तो करेगा ही, क्योंकि उसको रिएक्शन करनी ही है एट द एंड, बट वो थोड़ा आराम से करेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ओके, तो बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ना, वो ऐसी होती है, ऐसा होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखने में बिल्कुल ऐसा होता है। ओके, एक और बात, इसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखने में कैसा होता है, तो हम बोलते हैं ऐसा होता है, बट ऐसा मतलब कैसा? टेट्राहेड्रल जैसा। टेट्राहेड्रल जैसा क्यों? देखो मैग्नीशियम पे 4 बॉन्ड लगे हुए, तो ये अगर आप सेंटर को देखो तो ये टेट्राहेड्रल जैसा लगा हुआ है। ओके, अब एक और बात, अब एक और बात, all ethers all ethers can be used as a solvent for Grignard reagent। जी आपको मैं Grignard reagent लिख रहा हूँ और Grignard reagent है ना। all ethers can be used as a solvent for GR except दो को छोड़कर बाकी दुनिया में जितने भी ईथर्स हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को होल्ड करते हैं। अब वो कौन से दो? पहला उसमें से ऑक्सीरेन है ना, ऑक्सीरेन। ऑक्सीजन कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा। अगर आप इसको RMgX दोगे ना, RMgX, पता है क्या होता है? इस कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, इसका रिक्वायर्ड एंगल 109 डिग्री का है, एक्चुअल एंगल 60 डिग्री का है। तो जब ये R नेगेटिव आता है ना, इसको एंगुलर स्ट्रेन से मुक्त कर देता है। जिसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है ना, अगर वो कभी रिएक्शन में जाए तो सबसे पहले वो अपने एंगुलर स्ट्रेन को रिलीज करवाता है, उसके बाद देखेगा कि रिएक्शन करूं कि ना करूं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ईथर दिया गया था वो तो इसको मिलाने के लिए दिया गया था, बट इसने इसके साथ रिएक्ट कर लिया। रीजन क्या था? एंगुलर स्ट्रेन के कारण। जो इस पे रिएक्ट करेगा तो कैसा बन जाएगा? वैसा बन जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा? R। ठीक है, एक ऑक्सीरेन था और एक ऑक्सीटेन था, ऑक्सीरेन एंड ऑक्सीटेन। ऑक्सीडेशन मतलब 4 कार्बन वाले रिंग है ना, ये ऐसे। यहाँ भी क्या हुआ बेटा? यहाँ भी क्या हुआ? ये वाला sp3 है, 109 डिग्री का रिक्वायर्ड एंगल, बट एक्चुअल एंगल कितना? 90, तो इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, वहां निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा? तो ऐसा O नेगेटिव R। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो रही होगी। एंगुलर स्ट्रेन के कारण ये रिएक्ट कर जाते हैं। ओके भाई, क्लियर होगी? फिर मैं आगे चलूं। राइट, ओके गाइस,
सो अब देखो, जो सबसे बेस्ट ईथर होते हैं ना, जो सबसे बेस्टेस्ट ईथर होते हैं वो होते हैं ये, जिसको हम लोग पढ़ते हैं THF, होता है टेट्रा टेट्रा हाइड्रो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। इसी तरीके से ये वाला भी होता है, इसका नाम है THP, इसको नाम दिया गया THP, टेट्रा हाइड्रोपाइरीन, टेट्रा हाइड्रोपाइरीन। और सबसे बेस्टेस्ट ये माना गया, इसको बोलते हैं लोग डाईऑक्सिन, इसको बोलते हैं डाईऑक्सिन। ये बने सारे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया कि वाटर एंड एसीटोन क्यों नहीं, मतलब मुझे बात बताओ, वाटर एक पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, कैन नॉट यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर GR। ये मैंने क्रॉस लगाया, समझ गए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर GR। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो अब मुझे बात बताओ, आपने आपके भाई साहब R नेगेटिव पड़ा हुआ तबाही वाला, और यहाँ पे आप इसको H देकर रखे हुए हो, ये कौन सा है, एसिडिक हाइड्रोजन ही तो है, एसिडिक हाइड्रोजन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोजन को फर्निश करने में तो काम आता था, और इन भाई साहब ने सबके H को पकड़ लिया, तो पूरा क्या बनेगा, देखो RH बन जाएगा। हाँ, अगर आपको एल्केन बनाना है फिर तो अच्छी रिएक्शन है, ये तुरंत बन जाएगा एल्केन। बट अगर आप बोलो कि वाटर ग्रिग्नार्डियन को एज अ सॉल्वेंट यूज कर लो, तो नहीं ऐसा हो सकता। ओके, इसी तरीके से पोलर ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट को देखो जरा, इसका चल रहा, पोलर ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट कैन नॉट होल्ड GR एज अ सॉल्वेंट फॉर GR। रीजन क्या है, रीजन क्या देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको क्या बात बताई थी कि इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड है, याद है आपको। ये एक ऐसा बॉन्ड है जहां पर इलेक्ट्रॉन म्यूट कर दो सभी को बीच में। अरे यार तुम लोग भी बस ये सब काम करते रहते हो, ड्रामे। ये देखो विभूति गुप्ता, तू पकड़ गई बेटे, अब आ जा अब लाइन में, आ बेटे विभूति, तेरे में बभूति बनाऊंगा आज मैं, इसका बभूति बनाता हूँ, कोई रहा विभूति की बनाएंगे हम, विभूति, ठीक है। और ये भी नहीं कि चलो मानवी की तरह कहीं गाना गा रही हो, ठीक है, कर रही पता नहीं क्या कर रही है, मानवी खुश। चलो एनीवेज, मानवी कहीं घूम के आ रहा था बेटा मानवी कहाँ गई, मानवी कहीं बेटा घूम कर आ जाते हैं आज, समझ आ गया होगा। अमीशा कहाँ गई, अमीशा, हाँ गई थी घूमने, कहाँ गई थी बेटा घूमने, चलो आज पहले इससे बातें कर लेते 2 मिनट, कहाँ गई थी घूमने बेटा मानवी, ये बता दे, अब तो हमें पता चलना चाहिए, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, बस इतना बता, आज तो पूछ ही लेना चाहिए। अच्छा डैम में कूदने गई थी क्या, अच्छा डैम में गई थी चॉकलेट लेने, वाह, मतलब वो कीचड़ कीचड़ वाली, क्या है तुम बस रहने दो प्लीज, जस्ट शट अप, ठीक है, फोन फेंक दिया मैंने, इधर देखो गधेड़े हो तुम लोग, इधर देखो क्या हुआ कि ये R नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड रीजन का जो R नेगेटिव है ना, अच्छा मानवी बस वो डैम की फोटो लेने गई थी, डैम को देखा, फोटो ली, काम खत्म, अरे बेटा इंटरनेट से डाउनलोड कर लेती। चलो एनीवेज हम उसका ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तुम कीचड़ खिलाते हो, शे दफा हो जाए यहाँ से। देखो तो हुआ क्या कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड है, R नेगेटिव इतना स्ट्रॉन्गेस्ट R नेगेटिव होता है, इतना तगड़ा
अटैक करने वाला होता है कि जहां पर पॉजिटिव नहीं बन पाता वहां पर भी ये पॉजिटिव बनाकर अटैक करता है। एक मिनट रुक जाओ, जरा ध्यान सुनो कि आर नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो आर नेगेटिव होता है ना, इतना वर्सेटाइल होता है, जहां पर पॉजिटिव बनता है वहां पे तो अटैक करना ही है उसको, ये तो जन्म कर्म सिर्फ अधिकार है उसका। जहां पे पार्शियल पॉजिटिव होता है वहां पर भी वो करता है, और जहां पर नहीं बनता वहां पर पॉजिटिव बनाएगा और अटैक करेगा। मतलब कुछ ही ऐसे कंपाउंड होंगे जो इससे बचे हुए होंगे। ओके, अब देखो हुआ क्या कि ये इस कार्बन पे जाएगा अटैक करने के लिए, और ये पाई बॉन्ड तोड़ के आगे दे देगा, राइट, और ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। देख पाएगा आप लोग, ये इस पे अटैक कर देगा, बॉन्ड आगे तोड़ के दे देगा। तो मतलब ये हुआ पोलर प्रोटिक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को होल्ड नहीं कर सकते, इसके लिए ईथर ही चाहिए। ओके, और ईथर में बेस्ट ये तीनों होने पाए। अब आगे देखो, ओ देखो यार, सफाई करना कैसा लग रहा है हमें, अब तो लगता है कि बस यही रख के सफाई करना शुरू कर दें। चलो देखो बाकी देखो, अगली बात क्या है कि रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन कौन से टाइप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करने की। सबसे पहले जैसे एसिड बेस रिएक्शन, होता क्या है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए और R नेगेटिव MgX, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, अगर कोई नेगेटिव H को ट्रैप करता है, अगर कोई नेगेटिव कार्बन पे अटैक करता है तो वो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, अगर कोई नेगेटिव H को ट्रैप करता है तो वो बेस कहलाता है। दिस इज बेस एंड दिस इज एसिडिक, सो एसिड बेस रिएक्शन। अब ग्रिग्नार्ड कौन कौन सी रिएक्शन दिखाता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड इज जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, देखो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बेटा कहां पे होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। क्यों, एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है अटैक करने के लिए, RMgX, ये R नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां तोड़ कर देगा, एंड द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। वेरी गुड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एंड थर्ड हम लोग पढ़ते हैं SN2th रिएक्शन, SN2th रिएक्शन। अभी तक आप लोग SN2 रिएक्शन पढ़ते थे, अब आप लोग सीखोगे SN2TH रिएक्शन, ठीक है। इस TH से मतलब बेसिकली टेट्राहेड्रल, इस TH से मतलब हमारा टेट्राहेड्रल। ये किसके लिए किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, ये एसिड डेरिवेटिव्स के लिए किया जाता है, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स के लिए किया जाता है। अब एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से थे बेटा, एसिड हैलाइड हो गया है ना, देखो RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड X, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O R डैश, और एक हमारा होता है RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। गाइस जरा ध्यान से सुने, एसिड होता है RCOOH, तो OH को हटाकर जो आपने ग्रुप लगाया, दिस इज हो गया, ये था एसिड, ये हो गया अपना एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ठीक है। ये हो गया अपना एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये होता है अपना क्या, एस्टर, और ये क्या हो जाएगा अपना एसिड अमाइड।
तो इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने ऐसे 3 रिएजेंट पड़े हुए हों, समझ रहे हो, मान लो एक HOH पड़ा हुआ हो, एक कीटोन पड़ा हुआ हो और एक ये वाला ग्रुप पड़ा हुआ हो, तो रिएक्शन किसमें फास्ट होगी? तो सबसे पहले फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली ऐसी रिएक्शन आ सकती है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसमें से कोई एक एग्जांपल रिएक्शन के करवाएगा और लास्ट रीजन नन ऑफ दिस। तो हम बोलेंगे सर सबसे पहले रिएक्शन फर्स्ट में होगी, फिर सेकंड में होगी, फिर थर्ड में होती है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, SN2F में ये 4 रिएजेंट्स आपने दिए हुए हैं, तो सबसे पहले किस में होगा? तो हम बोलते हैं एसिड हैलाइड, फिर एस्टर, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर एंड देन एसिड अमाइड। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आते हैं, पहले इन तीनों के बारे में और एक इसके बारे में। ये कई बार पूछा हुआ है। ओके, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भाई, ठीक है। अब देखो ये, अब पहली रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं ना, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखता हूं और मैं खूब सारे रिएजेंट्स लिखता हूं, जैसे मान लो HOH, DOD, उसके बाद ROH, RCOOH, है ना, अपना H2S, ओके, और बहुत सारे हैं जैसे RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है। और आप लेंगे जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, और कह सकते हो आप, और भी कुछ भी ले लो, इतने बहुत है फिलहाल तो, क्यों, या आप ले लो R-C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी जो H और ड्यूटीरियम है ना, ये सारे के सारे एसिडिक हाइड्रोजन ही तो हैं, ये वाला भी, ये वाला, ये वाला। तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा RH, ये बनेगा RD, बाकी सारे RH ही बनेंगे, बाकी सारे RH बनेंगे, और बच जाएगा एट द एंड प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट। देखो क्या बचेगा, R निकल गया, तो Mg के साथ एक X तो लगा ही हुआ था, यहां से क्या बचा, OH, OH लगा दो। Mg के साथ, और अच्छा ये देखो, Mg के साथ X तो पहले से लगा हुआ था, तब क्या बचेगा, OC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। कोई और बड़ा सा ये वाला ले लो, देखो जरा, Mg के साथ X तो लगा ही हुआ था, बचा क्या, CH, राइट, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। इसको देखो, Mg के साथ X तो लगा ही हुआ था और बचा क्या, ये C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R डैश। ओके, कई बात समझ में आई क्या? बोलो भाई लोग। अबे यार क्या रिपीट करूं बेटी, सबके पास H है, सबके पास R नेगेटिव है, R नेगेटिव सबके H को चिपका चिपका के मारेगा, RH RD बना देगा। जैसे हाइड्रोजन एसिडिक होता है वैसे ड्यूटीरियम भी होता है, कोई दिक्कत ही नहीं।
बाकी जो खोपचे में बचा उसको मैग्नीशियम के साथ चेप दो, मैग्नीशियम के साथ X बचा हुआ था पहले से, बाकी जो भी इसमें से कंपाउंड बचा उसको इसके साथ जाके रखो। साइड प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट फिर भी मैंने इसलिए आपको बताया, कहीं आपको दिखे तो कहीं आप घबरा ना जाओ। ओके ठीक गाइस, आज पता है लाइट क्यों जलानी पड़ी? इसलिए लाइट जलानी पड़ी क्योंकि आज बाहर मौसम बड़ा वो है, तो अच्छा मौसम है बेईमान नहीं नहीं, बहुत अच्छा मौसम है। अब हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज हो सकती है उस मौसम को लेकर, ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है गाइस, आगे चले। बस यार बस ठीक है, चलो आगे चलो। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसके लिए होता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन को लेके, ठीक है। तो देखो, ये रहा अपना कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन इसको आप देते हो तो क्या होता है, आर नेगेटिव ये इस पे अटैक करता है और ये पाई वन टूट के आगे चला जाएगा। मतलब ये ऐसा बन जाएगा सी बॉन्ड आर बॉन्ड ओ नेगेटिव, ध्यान देखना, ओ नेगेटिव बनेगा तो बाकी ये MgX वाला पॉजिटिव होता है, तो ओ नेगेटिव MgX लिखा हुआ होता है, ठीक है। एट दी एंड में आपको बताऊं, कभी भी रिएक्शन में RMgX और ईथर दे रखा हो तो वाटर आप ऑटोमेटिकली मान के चला करो, क्यों? क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट ऐसा बनता है जिसमें पानी आपको डालना ही पड़ता है, हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है। मतलब यहाँ पे आएगा H पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा OH नेगेटिव, ठीक है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, बॉन्ड OH प्लस साथ में क्या निकलेगा, MgX एंड देन OH। ओके गाइस, ये बात क्लियर हुई आपको, मैकेनिज्म क्लियर हुआ तो फिर मैं जिंदगी में आगे चलूं। एक और बात, ये एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, है ना, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू कीटोन, एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू कीटोन। कैसे होती है मैं आपको सिखाता हूं, देखो, अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया HCH, ठीक है, देखो H, बस आप देखते रहना अभी, है ना, ये रहा, और मान लो मैंने लिया CH3MgBr, ये नेगेटिव आला रे आला, कार्बन अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इसको मैं CH2 लिख लूं, CH2 बॉन्ड CH3, ये CH2 हो गया ना, बॉन्ड CH3 को MgBr, है ना, या अगर नेगेटिव या अगर पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। क्या आपको इतनी बात क्लियर होगी? मैं साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं इसके अंदर, ओके। अगर मैं इस तरीके से सेकंड में लूं CH3CHO, मतलब CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, ये CH3CH, देखो CH3CH और आगे से CH3 आएगा, CH3CH एंड देन ऊपर से कौन आएगा साहब, CH3 बॉन्ड O नेगेटिव एंड देन MgBr, OH। भाई क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरी बातें वाली? थोड़ा बताओ जरा। ओ भाई क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, देखो CH3 नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये यहां चला जाएगा तो क्या बनेगा,
देखो क्या आपको दिख रहा है, मैकेनिज्म वही है, मैकेनिज्म वही है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है, इसको नोट करके फिर मुझे बताओ, आप इसको नोट कर लो फिर मुझे बताओ। इसको नोट कर लो फिर आप मुझे बताओ। नहीं, एक रीजन और बताऊंगा। हाँ, क्राउडेड वाली बात ठीक है, एक चीज और बताऊंगा। देखो ऐसा है, सभी लोग 2 मिनट के लिए ध्यान से देखें। इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव आया होगा, जरा सभी लोग देखो, तो जो CH3 है ना, ये प्लस आई ग्रुप है। जब इसमें पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा, इसने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया होगा, और यहाँ किसके पास दो दो प्लस आई है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन देना शुरू हो गया। तो जो नेगेटिव है वो उस वाले कार्बन पे ज्यादा अटैक करेगा जहां पे खाली ज्यादा है या जहां भरा हुआ है। बताओ, अरे एक नेगेटिव कोई अपना अटैक करने जा रहा है, वो तभी जा रहा है कि भाई साहब उसके पास खाली है, या वो पार्शियल पॉजिटिव उसके ऊपर अटैक कर दो। अच्छा, मान लो वो पार्शियल पॉजिटिव हुआ और पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा अटैक करना वेस्ट हो जाएगा ना, नहीं समझे यार। पर यहाँ पे तो कोई अटैक करने के दो दो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अगर कंपैरिजन करो तो यहाँ पे अटैक करना इजी रहेगा। यहाँ पे भाई साहब इसको इलेक्ट्रॉन में कमी है, भाई साहब पीछे सपोर्ट दे रहे हैं, तुम इलेक्ट्रॉन कम ले लो, हमसे ले लो, राइट। इसलिए इन दोनों में से तो यही वाला होगा, इन दोनों में से भी ऑब्वियसली यही वाला होगा। ओके, क्लियर हो गया गाइस? इतनी बात क्लियर हो गई? सबको क्लियर होगी तो भाई जल्दी बताओ, फिर मैं आगे चलूं।